जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3 बज के कितना मिनट हो गए? 31 मिनट हो गए। तो चश्मा कहाँ है भाई? हाँ, थोड़ा नज़दीक का पावर कम हो गया क्योंकि देखते देखते पागल हो गए। 3 बज के 31 मिनट हो गई है और मार्केट अभी अभी 1 मिनट पहले क्लोज हुआ। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। और मार्केट ने एक अपनी चाल बता दी हमको क्या होने वाला है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। अब आ जाइए सबसे पहले स्क्रीन रीडिंग, और वो हमको क्या बता रही है? नेक्स्ट वीक डाउन साइड ओपनिंग इज कंफर्म। वाई? चलिए दिखाता हूँ। ऑल्दो बैंक निफ्टी ने अपना लो नहीं तोड़ा, वापस जो लो सुबह बनाया था वो नहीं तोड़ा, तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग रहा। लेकिन याद रखिएगा, फ्राइडे के दिन अगर कोई भी चीज़ नया हाई बनाती है तो उसकी क्लोज, जैसे बैंक निफ्टी ने इस पूरे वीक का नया हाई फ्राइडे को बनाया, निफ्टी ने भी इस पूरी वीक का नया हाई फ्राइडे को बनाया, तो उसकी क्लोजिंग एटलीस्ट अपनी एटीपी से ऊपर होनी चाहिए। भले ही प्रीवियस क्लोज से नीचे हो जाए चलेगा। प्रीवियस क्लोज मतलब 762। मैं फ्यूचर के फिगर बता रहा हूँ अभी, आप स्पॉट से मत मिलाइएगा, ये फ्यूचर के। अगर फ्राइडे के दिन किसी भी चीज़ ने बैंक निफ्टी या निफ्टी ने हाई बनाया है तो उसका लास्ट ट्रेड जो होता है, लास्ट ट्रेड एलटीपी, ये वाला एलटीपी, इट शुड बी अबव इट्स एटीपी और इट्स प्रीवियस क्लोज। इट शुड बी अबव इट्स एटीपी और इट्स प्रीवियस क्लोज एटलीस्ट इफ इट इज़ बुलिश नेक्स्ट वीक। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। अगर कोई स्टॉक निफ्टी या बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन अपने पूरे वीक का नया हाई बनाता है तो उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस शुड बी अबव आइदर एटीपी और प्रीवियस क्लोज। अगर इन दोनों से नीचे वो लास्ट ट्रेड कर रहा है तो अगले वीक मंदा खुलेगा, ये गारंटी देके जा रहा है। ये मेरी स्क्रीन रीडिंग मुझे सिखाती है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को इसीलिए वीडियो डाला कि लास्ट ट्रेड आपका 762 के ऊपर होना ज़रूरी है, और इसका कुछ 370 बताया था उस समय एवरेज, और घट के 316, तो दोनों ही नहीं हो पा रहे, तो अपने पोजीशन आशा करता हूँ खाली कर ली। और मैंने आज आपको इसीलिए बोला, फ्राइडे हमेशा सब कुछ गड़बड़ कर देता है, तो अपना पोजीशन खाली करिए। 2-2:30 बजे जो डायरेक्शन दिखता है वो समझा देता है। तो ये चीज़ें आपको आज ही मार्केट ने ये प्रमाण, हमको क्या लग रहा था कि आज फाड़ के तेज़ी हो जाएगी क्योंकि दोनों ने नया हाई बनाया, लेकिन मार्केट ने क्या चाल खेली, सबको तेज़ी में करके मंदी में आ गया। देखो, अगर ये चीज़ें, तो इसीलिए मैंने आपको उसी समय बोल दिया कि ये अगर इसके ऊपर लास्ट ट्रेड नहीं करता है, और ये वाला, क्योंकि इनमें छोटा फिगर ये है प्रीवियस क्लोज, इनमें छोटा फिगर एटीपी था, तो दोनों के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मंडे को ओपनिंग डाउन होना कंफर्म है। मंडे की ओपनिंग डाउन होगी और मोस्ट प्रोबेबली अच्छी खासी डाउन होगी। ठीक है, आज ये स्क्रीन हमको बता रही है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस आइदर 800 और आइदर 762 से ऊपर होती तो मंडे को हम तेज होते, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अपना नया हाई बनाया इस वीक का बोल रहा हूँ, इस वीक का, तो उसको कम से कम अपनी एटीपी या प्रीवियस क्लोज को सम्मान देना बनता है। अगर वो उसको सम्मान नहीं दे रहा है, यानी कि वो ऑपरेटर अपना माल खुद खाली करके जा रहा है। समझ में आया? उसका मूड और नीचे ले जाने का है मार्केट को। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, निफ्टी में भी यही हुआ कि आज इसने पूरी वीक का नया हाई बनाया, तो आइदर इट शुड हैव ट्रेडेड, लास्ट ट्रेडेड प्राइस शुड हैव बीन आइदर अबव एटीपी और आइदर अबव प्रीवियस क्लोज। तो मैंने अपना सौदा लॉस में काटा। बैंक निफ्टी का 200 पॉइंट का लॉस लगा मुझे। आज इंट्राडे में मैंने प्ले किया था लेकिन काट दिया। ठीक है, तो अब इसमें कौन से ऐसे स्टॉक है जो फिर भी बढ़ेंगे मंडे को, वो भी बताया था। तो इसमें भी यही हुआ, ये 14,333 लास्ट ट्रेड कर रहा है, तो ये स्क्रीन से भी बहुत कुछ मुझे क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो मंडे को मुझे
100 में से 80% मुझे कंफर्म है कि डाउन ओपनिंग होगी, भले ही डाउ डू कितने तेज चल जाओ, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ कैन चेंज एंटायर सिनेरियो, ओनली सब्जेक्ट टू न्यूज़, अदर फैक्टर्स आर बियरिश। क्लियर? खाली न्यूज़ को छोड़ दीजिए, अगर कोई न्यूज़ ही आ जाए ऐसी, कोई कोरोना की कोई ऐसी मेडिसिन निकाल दे जिससे तुरंत ठीक हो जाए, या कुछ भी अच्छी कोई पैकेज आ जाए, दैट इज़ अलग, ठीक है। अब आज एक ऐसा स्टॉक बताता हूँ जो मंडे को फिर भी भागेगा। एक नंबर स्टॉक लिख लीजिए, एनटीपीसी। एनटीपीसी इस मार्केट में आज जब मार्केट ऊपर से नीचे भी आया, आप देखो इसमें क्यों क्यों बुलिश है ये भी सीख लीजिए। एटीपी कितनी है? 101.45। लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी है? 99.13। तो ये 104 तो एट एनी कॉस्ट जाएगा मंडे को, ये सीख लीजिए, खाली स्क्रीन से, कुछ चार्ट नहीं देखा। 104 तो एट एनी कॉस्ट जाएगा। अब हो सकता है 5 ला के इसका मूड मंदी का हो जाए कि अब मेरा माल खाली करूं, वो अलग बात है, लेकिन मंडे को ये तेज खुलेगा और तेज एक बार 104 को क्रॉस करेगा ही करेगा, जबकि आज का हाई 102.80, ठीक है, ये सीख लीजिए। अब आ जाइए दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक मदरसन सुमी है। मदरसन सुमी मुझे लगता है मंडे को 220 जाएगा। 213 रुपया 90 पैसा का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। व्हाट इज़ द लास्ट ट्रेडेड प्राइस? 13 रुपया 90 पैसा। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि 220 जाएगा मंडे को। क्यों जाएगा? एटीपी भले इसकी 14.98 है, लेकिन इसने एक नया हाई बनाया वीक का, और पिछले कल की क्लोज से ऊपर क्लोज कर रहा है लास्ट ट्रेड, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बुलिश काउंटर है फॉर नेक्स्ट वीक, एटलीस्ट 220 तो कंफर्म दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आज मेरी एक टेक्निक्स जो मैंने खुद इजाद की है, माई इन्वेंशन, माई डिस्कवरी, दुनिया की दूसरा कोई भी इंसान नहीं करता ये चीज़, क्योंकि मेरी ये भोलेनाथ की कृपा है कि ऐसा मैंने सोच निकाली। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा दोनों स्टॉक के बारे में जो बोला हूँ, 104 220 लिख लीजिए आप, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपके सामने 104 220 मिला लीजिएगा, ठीक है। मदरसन सुमी 220 आपको 90% चांस है स्क्रीन पे दिखाएगा, और ये 104 90% चांस है मंडे को स्क्रीन पे दिखाएगा, अगर मार्केट मंदा भी खुला तो भी, ठीक है। तो मेरी स्क्रीन में जो जो मैं वही बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी क्यों बियरिश हो गया वो भी ना जानते, तो इसलिए मैंने सुबह ही बता दिया था, या तो 13,995 टूटे तो जय श्री राम, तो मंडे का तो डाउन का चांसेस बढ़ गया। फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपके लिए। $13,990 यहाँ निफ्टी आने वाला है, ऐसा लगता है। तेजी की बातें करना अब उचित नहीं है। तो अगर आपको सब अगर ये तेज होता तो आज कोई भी कारण से ये तो ओ हो, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, वरना ये तो पहले दिख गया था आज। चलिए, मार्केट बियरिश तो कंफर्मेशन दे दिया इसने। ओह गॉड, ये देखिए 10 EM है, 478 है, 478। ये अपने 10 EMA की तरफ गया, 10 EMA की तरफ गया, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। 10 EMA और 20 EMA जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, इनकी स्लोप या तो अपवर्ड राइजिंग स्लोप होगा, ये राइजिंग का स्लोप होगा, तो हमेशा मार्केट बुलिश रहता है। ये लिख लीजिए आप लोग, ये सीख भी आपको दे रहा हूँ। 10 EMA और 20 EMA, मैं यहाँ पे सारी EMA एक बार हटा देता हूँ तो आपको समझाने में ईजी होगा, बाकी सारी हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 10 का कलर क्या है? ग्रीन,
और 20 का कलर क्या है, पर्पल। 20 EMA का कलर पर्पल है, ये वाली पर्पल है, और ये 10 है। जब जब ये राइजिंग की तरफ, इनका मुंह ऊपर की तरफ रहता है, तब तक मार्केट ऊपर रहेगा। ये सीख लीजिए आज। जब जब इनका मुंह ऊपर की तरफ है, मतलब इनका चेहरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट भी ऊपर रहेगा। अब ये देखिए दोनों फॉलिंग है, 10 और 20 दोनों का मुंह फॉलिंग की तरफ है, तो मार्केट ने उछाल जो मारता है वो सेल ऑन राइज के लिए कैंडिडेट होता है। मार्केट जब भी उछाल मारता है ऐसे फॉलिंग 10-20 EMAs में, तो मार्केट खाली उसको छूने आता है, उसमें दम नहीं होता जब तक इनका मुंह ऊपर की तरफ नहीं घूम जाए। तो यहाँ एक बार घुमा था, देखिए यहाँ इसका मुंह ऊपर की तरफ, लेकिन ये थोड़े दिन कंसोलिडेट किया, फिर से मुंह नीचे कर लिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, ये दोनों फॉलिंग है अभी, और ये दोनों जब राइजिंग थी, देखिए इन दोनों का ऊपर की तरफ मुंह रहता है, तो मार्केट भी ऊपर जाता है। जैसे इनका मुंह फॉलिंग हो जाता है, मार्केट नीचे आता है। अब और एक टेक्निक सिखाता हूँ, जब जब 10 EMA 20 EMA के नीचे रहेगी, तब तक मार्केट सेल ऑन राइज ही रहता है शॉर्ट टर्म में। जब जब 10 EMA 20 EMA के नीचे रहेगी वैल्यू, तब तक सेल ऑन राइज रहता है। हर वक्त सेल नहीं करने का कि गिर गया वहाँ पे भी सेल मार दिया, ऐसा नहीं। लेकिन अगर जब मार्केट चढ़ता है तो सेल ऑन राइज रहता है। फिर आपको पता कब चलता है कि मार्केट रियल में टर्न अराउंड हो गया, जब इनका मुंह ऊपर की तरफ घूम जाए, तब समझ लीजिए एक बार मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो इनका मुंह आज घूमने की बजाय नीचे की तरफ ही रहा। मुझे लग रहा था बहुत अच्छी क्लोजिंग होगी आज 500 की तरफ, तो ये मुंह ज़रूर घुमाएगा, लेकिन मार्केट ने, मैंने बोला ना फ्राइडे ऑलवेज बी केयरफुल। मैं 1000 बार ये चीज़ बोलूँगा, फ्राइडे आपका कोई भी एनालिसिस को फ्राई कर सकता है, तो मार्केट ने वही किया आज। तो फिर भी मैं बोलता हूँ मंडे को डाउन ओपनिंग कंफर्मेशन दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपको एक सीख मिल गई। 10 और 20, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो रोज़ खाने रोज़ कमाने आते हैं, तो सिर्फ आपके लिए बेस्ट है ये 10-20 पे वॉच रखिए। अब इसी में मदरसन सुमी दिखाता हूँ आपको, देखिए जो मैंने आपको बोला मदर सुमी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा आप क्यों बुलिश है। इसका 10 EMA अभी भी 20 EMA से ऊपर है, दोनों लगभग बराबर है लेकिन फिर भी ऊपर है। तो ये देखिए यहाँ से ये इसका भी फॉलिंग था तो फॉल हुआ, लेकिन जैसे ही यहाँ से घूमना चालू हुआ, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका फॉलिंग का मुंह चेंज होने के मूड में, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 10 EMA ऊपर आ चुकी है इसकी 20 से। देखिए यहाँ 10 EMA नीचे चली गई थी, देखिए यहाँ 10 EMA नीचे चली गई थी, तो ये 2-3 दिन अच्छा गिरा, लेकिन यहाँ से इसने जैसे 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया, ये ऊपर के रेट्स दिखाने लग गया, और अभी भी ये कंसोलिडेट चिपक चिपक के चल रही है, यानी कि यहाँ पे ये माल एक्यूमुलेट कर रहा है। इसको 240 डेफिनेटली जाना है। कितना जाना? 240। अब 240 का आंकड़ा कैसा है वो भी सिखाता हूँ, चलिए। लेकिन इसका स्टॉप लॉस क्या बनता है वो भी जानना चाहिए। डेफिनेट मतलब कोई भगवान थोड़ी हूँ मैं कि डेफिनेट मतलब डेफिनेट ही हो गया। ठीक है, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल है इसका। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। मतलब सिमेट्रिकल का मतलब होता है लोअर हाइज, मतलब अपर ट्रेंड लाइन का जो हाइज रहेंगे वो लोअर हाइज रहेंगे। इस हाई से, चलिए यार, इस हाई से ये वाला हाई जो कनेक्ट किया मैंने वो नीचे, ये वाला उससे भी नीचे है, और लास्ट वाला ब्रेकआउट आ चुका है। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो रही है तो ब्रेकआउट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये दोनों देखिए लोअर हाइज लोअर हाइज लोअर हाइज। when this both the lines are about to meet, there is a breakout और ब्रेकडाउन। क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ब्रेकआउट भी आ सकता है और ब्रेकडाउन। अगर ब्रेकडाउन आता तो क्या होता है, यहाँ एक ऐसी रेड कैंडल क्लोज होनी पड़ती। ठीक है, रेड कलर की ऐसी कैंडल रेड कलर की होनी पड़ती इस लाइन के नीचे क्लोज, लेकिन ब्रेकआउट आया है।
और इसका नीचे का क्या रहता है, हायर लोज, इस लो से ये लो ऊंचा होना चाहिए और ये लो इससे भी ऊंचा होना चाहिए, और ये, तो इसमें पैटर्न तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। ये जब लाइन दोनों टच करने वाली रहती है आगे जाके एक दूसरे को, उसके पहले ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट कैसे निकालेंगे वो बताओ, टारगेट कैसे निकालेंगे। ये लो कितना है, 190। इसका वाइडेस्ट एंगल अगर हम बनाएं तो दिस इज द वाइडेस्ट एंगल, ठीक है। 190 प्लस ये कितना था, 225 के करीब है ये, ठीक है, 225 के करीब। 190 प्लस 225 माइनस 225 कितना होता है भाई, 190 माइनस 225, नहीं नहीं ये सॉरी, ये सीधा बनाऊंगा ना मैं, टेढ़ा क्यों बनाऊंगा, यहाँ तक 220 तक आ रहा है। तो 220 माइनस 190 30 पॉइंट, और जहाँ ब्रेकआउट आया है ये ब्रेकआउट का लेवल है 211। तो 211 प्लस 30 पॉइंट का टारगेट तो कंफर्म रहता है अगर आज वॉल्यूम के साथ हुआ है ब्रेकआउट। तो अब इसका वॉल्यूम कहाँ चेक करेंगे, आज का वीडियो आपको नॉलेज भी दे रहा है साथ में। अब इसका वॉल्यूम हमको आज का चेक करना है, तो इन्वेस्टिंग की साइड में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका टारगेट कितना बन रहा है, 211 प्लस 30 पॉइंट। 30 पॉइंट कैसे लाया मैंने, ये वाइडेस्ट एंगल कितना है, 190 माइनस 220, समझ में आया। तो वो इस ब्रेकआउट लेवल से जुड़ जाएगा। तो ब्रेकआउट लेवल है 211, 211 में 30 पॉइंट जोड़ दोगे तो कितना टारगेट आएगा, 241 का इसका टारगेट बन रहा है। लेकिन ये ब्रेकआउट फेक है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, वो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग के साइट पे इसका वॉल्यूम आज का चेक करेंगे। अगर ये एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ आज तो ये ब्रेकआउट फेक नहीं है, वरना ये ब्रेकआउट फेक है, ठीक है। क्लियर है। ठीक है, अब इसका मैं वॉल्यूम सब चेक करूँगा ताकि आपको पता चलेगा। मैंने मादरसन सुमी क्यों बोला कि 220 तो कंफर्म जाना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम नहीं है तब तो वो मेरी बात रॉन्ग हो जाएगी। तो चेक करते हैं, खुल जा रहे भाई, खुल जा, नेट वाला भी परेशान। तो निफ्टी बैंक निफ्टी तो मैंने, अच्छा बैंक निफ्टी नहीं बताया अभी तक, बैंक निफ्टी भी बताऊंगा। निफ्टी तो नीचे जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे मैंने कैंडल से, अब आप देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है, ये एवरेज 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम है। ये लाइन जब ये लाइन जहाँ जहाँ है, ये पिछले 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम की लाइन है। एवरेज सपोज किसी दिन 2 लाख का वॉल्यूम हुआ, किसी दिन 3 लाख का, किसी दिन 1.5 लाख का हुआ, किसी दिन 4 लाख का वॉल्यूम हुआ, तो पिछले 20 दिन की जो एवरेज है वो ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब इस लाइन से आज ऊपर हुआ है वॉल्यूम, आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा से दिखे। अब जूम हो गया है, तो आपको इस लाइन से आज वॉल्यूम ऊपर हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये ब्रेकआउट फेक नहीं है, ये ब्रेकआउट एप्लीकेबल है। तो 241 का चाहे मंदी भी आए लेकिन ये स्टॉक 241 की तरफ जा सकता है। ये आपको ये चार्ट सिखा रहा है, ठीक है, टेक्निकल। अब आ जाइए इसमें स्टॉप लॉस भी तो डालना पड़ेगा। कोई मैंने बोल दिया तो भगवान थोड़ी बोल दिया, है ना। तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो 200 रुपये पे लाइन आ रही है, 199 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। इसमें 199 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, ठीक है आपका। और टारगेट क्या रहेगा, 241। तो आज की क्लोजिंग क्या आई है देखते हैं इसमें, 213 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग आई है। 199 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 241 इसका कंफर्म टारगेट होना चाहिए, ठीक है। वैसे एक और स्टॉक मैंने क्या बोला था आज आपको मेरी स्क्रीन से, NTPC, वो क्यों बढ़ेगा वो भी देख लेते हैं। तो हमारी स्क्रीन हमको बता रही थी बढ़ेगा, तो इसमें अभी भी कुछ लफड़ा है
क्योंकि अभी भी इसकी 10 EMA और 20 EMA में फ़र्क है। तो इसको सुबह सुबह 104 मिलते ही इसको बेच देने का, 104 मिलते ही इसको बेच देने का, 104 या 105 तक आपको मिल जाएगा सुबह। लेकिन ये अभी भी बाइंग कैंडिडेट नहीं है, भले ही बहुत बड़ी कैंडल बनी आज। आज ये काफ़ी नीचे से ऊपर आया, 98 से 103 का हाई बनाया, लेकिन फिर भी ये फेक मूव है, क्योंकि अभी भी 20 EMA 295 है और 10 EMA 150 है। तो इसको तेज़ तो सुबह खुलेगा, ये 104 जो मैंने बोला वो तो दिखाएगा, हो सकता है 5 भी दिखाए, आपको निकल जाना है इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी दोनों एवरेज फॉलिंग है और अभी भी 10-20 से काफ़ी गैप बनाया चल रहा है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसको चेक भी करना, आज इतना बड़ा कैंडल बना, क्या वॉल्यूम के साथ हुआ, तो वो भी देख लेते हैं। अगर वॉल्यूम के साथ हुआ, हो सकता है टर्न अराउंड आने वाला है, इसमें कोई न्यूज़ है, इसमें कोई न्यूज़ है। तो NTPC लिमिटेड NSE पे हम लोग देखते हैं आज, अगर रियल में वॉल्यूम बहुत तगड़ा है, हाँ वॉल्यूम तो हुआ है भाई साहब, वॉल्यूम तो होयो है ही मैं, वॉल्यूम तो हुआ, यानी कि तेज़ तो सुबह खोलेगा एक बार, यानी कि 105 तो सुबह एक बार जाएगा ही जाएगा, 104.50 या 5, आज का हाई 103 का, ठीक है। वहाँ पे आपको देखना है कि ये 1 घंटा या आधा घंटा सस्टेन करता है क्या, किस लेवल के ऊपर, 105 के ऊपर, तब समझ ला जाना इसमें टर्न अराउंड आने के स्टोरी है। और अगर इसमें टर्न अराउंड आना है, ओ, ये तो एक ज़बरदस्त पैटर्न भी दिखा रहा है, एक सेकेंड। चलिए आज का क्लास टेक्निकली हो गया आपका, हालांकि मैंने व्यू तो बता ही दिया। क्या हो गया, क्या बन गया, इसमें ब्रेकआउट कब आएगा। अगर इसमें ब्रेकआउट आना है तो इसको इस लेवल के ऊपर, ये लेवल है कल के लिए, अगर ये 104.20 के ऊपर क्लोज कर देता है किसी भी दिन, कल अगर जैसे तेज़ी आती है इसमें और इसकी क्लोजिंग 104.50 के ऊपर हो जाए, तो इसमें एक बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो जाइए। बड़ी तेज़ी कितनी आएगी ये भी बता देता हूँ, 97 माइनस 104, 111-12 तक कंफर्म जाएगा, फिर 104.50 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो, ठीक है। तो ये भी इसमें है, तो कल ध्यान रखिएगा इसके लिए। अब आ जाता है फिर से हमारे बैंक निफ्टी पे। निफ्टी तो मैंने बता ही दिया आपको, बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी भी देखिए 10-20 का खेल है इसमें। इसने 10 EMA को क्रॉस जरूर किया आज पूरे दिन में, 10 EMA के ऊपर निकला ये, लेकिन इसकी 10-20 क्या है, फॉलिंग है, प्लस 20 अभी भी काफ़ी ऊपर है 10 से, तो ये बड़ा वीक है, ये बैंक निफ्टी एक बड़ा वीक कैंडिडेट है। ऑल्दो आज की चाल इसकी तेज़ी की थी और इसने एक नया हाई बनाया पूरे वीक का। ये हाई क्या था आज का, 32,148, लेकिन देखिए अगर इसको इसमें दम होता 32,148 गया, तो ये अपनी 10 EMA के ऊपर आज क्लोज कर देता। इसकी 10 EMA कितनी है, 31,888, जो कि ऑलरेडी 20 EMA से काफ़ी नीचे है, लेकिन फिर भी अगर आज इसके ऊपर क्लोज करता तो 10 EMA का मुंह घूमने की तरफ आता। ये जो मुंह है 10 EMA का देखिए नीचे आ गया ना, तो अब ये घूमने की तरफ आता और 20 को काटने की, देखिए यहाँ 20 को 10 EMA ने काट दिया। देखिए यहाँ 10 EMA जब जब ऊपर था 20 से, मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही 10 EMA नीचे आया इस यहाँ काट के, तब से बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं। और आज इसने कोशिश की थी एक बार घुमाने की इसका मुंह, लेकिन घुमा नहीं पाया, क्योंकि इस लाइन के नीचे ही क्लोज कर दिया। तो इस लाइन को छूने आया था, छू दिया। ये भी कल बियरिश है, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी बियरिश है। अब अगले हफ्ते के टारगेट्स मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, तो टारगेट्स क्या निकलते हैं। अगले हफ्ते का ऐसा दिखा रहा कि 30,000 जरूर अचीव होगा,
30,000, ठीक है। बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में क्या दिखा रहा है, निफ्टी भी अगले हफ्ते अगर सपोर्ट लेना होगा इसको तो 14,245 को नेक्स्ट वीक अगर बचा लेता है 14,245 को तो ठीक है। 14,245 टूटते ही ये भी 13,990 तरफ जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीक ध्यान रखिएगा 14,245 सॉरी 245 नहीं है, हाँ 245, 14,245 आपके लिए क्रिटिकल सपोर्ट है नेक्स्ट वीक। अगर उसको बचा के रखता है तो इज्जत बची हुई है इसकी। अगर नहीं बचा पाता है, उसके नीचे भी ट्रेड करने स्टार्ट हो जाता है, 10-15 मिनट आधा घंटा टिक जाता है, तो 13,990 जो इस चैनल का नीचे वाला पार्ट है वहाँ आएगा ये, ठीक है, 13,990। और उसके नीचे अगर 2 क्लोजिंग दे देता है जो मैंने सुबह वाले वीडियो में समझाया, तो फिर 800 पॉइंट और गिरेगा, लेकिन वो मुझे चांसेस नहीं के बराबर लगती है, लेकिन 13,990 की चांसेस बहुत ब्राइट हो गई है अगर ये 245 के नीचे आधा 1 घंटा टिकता है तो मंडे को। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।